नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं शिवांगी। दोस्तों, कहते हैं कि बिहार की राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होने वाला होता है उसकी भनक सबसे बड़े बड़े चाणक्यों को भी नहीं लगती। पटना के गलियारों से एक ऐसी सीक्रेट खबर आ रही है जिसने दिल्ली तक खलबली मचा दी है। सबको लगा कि नीतीश बाबू तो शांत बैठ गए हैं। अब सबको लगा कि सम्राट चौधरी के हाथ में कमान सौंपकर नीतीश कुमार ने अब सरेंडर कर दिया है। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आ चुका है जिसने बीजेपी की थिंक टैंक के कान खड़े कर दिए हैं। एक ऐसा नाम लीड रोल पे आ चुका है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्यों बीजेपी में खलबली मच गई है? हम आज इसी पर चर्चा करेंगे बाबा के साथ। बाबा, आपका स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। देखिए, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की। बाबा, जो निशांत अब तक कैमरों के चकाचौंध से कोसों दूर थे, वो अचानक बिहार कैबिनेट में सीधे स्वास्थ्य मंत्री बनकर एंट्री लेते हैं। तो मेरा सीधा सवाल आपसे है, नीतीश बाबू का ये निशांत कार्ड क्या बीजेपी के सम्राट युग पर सीधे ग्रहण लगाने की तैयारी है? ये अंदर की कहानी आखिर है क्या, बताइए। शिवांगी, लगातार हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और बिहार में जब राजनीतिक परिदृश्य बदला है, उसके जी। बाद से आपने देखा भी होगा कि निशांत को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही थी। प्रारंभिक दौर बिल्कुल। में निशांत को बिल्कुल राजनीति से अलग बताया जा रहा था और कहा यह जा रहा था कि वो संगठन का काम देखेंगे। जी। जैसा कि आपको जानकारी होगी भी, हमारी टीम भी उनके साथ गई हुई थी और वो अपनी एक यात्रा शुरू किए थे। जी। इस यात्रा को बताया गया था कि नीतीश की तरह, जैसे नीतीश कुमार ने 2000 में जब वो मुख्यमंत्री 7 दिन के लिए बने और 2005 में मुख्यमंत्री बनते-बनते रह गए, तो उन्होंने यात्रा का एक सिलसिला शुरू किया था, जो एक लंबे अरसे तक चला। 20 सालों तक लगातार वो बिहार की जनता से मिलते रहे, यात्रा करते रहे और वहां जाकर के लोगों से अपने लिए जनमत जुटाते रहे। नीतीश हम्म। कुमार की इच्छा और नीतीश कुमार के करीबियों की इच्छा यही थी कि निशांत भी इसी रास्ते से चले और निशांत संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़े। लेकिन जी। जो परिस्थिति है उसमें आपको पता है कि कई उदाहरण हमारे सामने हैं कि राजनीतिक परिवार के बच्चों को या राजनीतिक परिवार की विरासत को यदि सीनियर्स ने नहीं संभाला है या अपने बच्चों को नहीं दिया है, तो वो काफी लेट हो गए हैं। जैसे आप बिल्कुल। देखिए, लालू प्रसाद ने अपने दोनों बेटों को पहली ही उड़ान में उप मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन सोनिया हम्म। गांधी पीछे रह गई। सोनिया गांधी राहुल गांधी को मुख्यमंत्री, अगर माफ कीजिए, प्रधानमंत्री अगर बना दी होती, तो जी। आज वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते, जबकि बिल्कुल। उनके पास अवसर भी था, मौका भी था, सब कुछ था। नीतीश कुमार को अंततः शायद ये सलाह दी गई और नीतीश कुमार ने बात मान लिया, क्योंकि उन पर दबाव भी बहुत ज्यादा था कि पार्टी और संगठन को बचाने के लिए निशांत को लाना जरूरी है। इसको हम्म। 3 स्टेज में आप समझिए। पहला स्टेज, निशांत आएँगे या नहीं आएँगे? नीतीश के रहते आएँगे कि नीतीश के बिना आएँगे? तो इसके लिए नीतीश ने रास्ता अपना लिया और जो समाजवादी विचारधारा और परिवारवाद से दूर उनकी एक छवि थी, उस छवि को उन्होंने कहीं न कहीं बरकरार रखते हुए निशांत को खुद अलग होकर के एंट्री करा दी। जी। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया और यहाँ भी मंत्रिमंडल में आपको याद होगा कि तब मंत्रिमंडल में अपने बेटे को शामिल नहीं कराया। उप मुख्यमंत्री की चर्चा चल रही थी, तब भी नीतीश कुमार ने कहीं न कहीं दाँत पे दाँत बिठा करके ये बर्दाश्त कर लिया कि निशांत को नहीं लाना है। क्योंकि जी, बिल्कुल। तब तुरंत उनको इस्तीफा देना था और सम्राट चौधरी को उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलवाना था। और तीसरा हुँ। फेज़ तब आया जब नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ दी और उसके बाद नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में, जब मंत्रिमंडल का रीशफल हुआ या फिर कहा जाए कि मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो उन्होंने निशांत को ला करके एक मैसेज जरूर दे दिया कि अब आगे जो है जदयू का नीतीश कुमार का विरासत कौन संभालेगा। जी। इसके पहले की कुछ कहानियां आपको बतानी जरूरी है और ये जानना भी जरूरी है कि अब आगे जो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के नेक्स्ट प्लान को लेकर के जो भीतर ही भीतर हल्की सी चर्चा शुरू हो गई है, जो हमारे कानों तक भी पहुंची है और कहीं ना कहीं जब हमारे कान तक पहुंची है, तो भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित ही, जिसका इतना बड़ा जनाधार है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अब तो बिहार और बंगाल में भी उसकी सरकार है, तो क्या जी। उसे नहीं लगी होगी? निश्चित बिल्कुल। रूप से उसको भी लगी होगी। और इस बीच में मैंने आज सुबह ही एक खबर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि उधर तेजस्वी यादव भी एक्टिव हो गए हैं। अपने बिल्कुल। पुत्र जो है एराज के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने देश भर की गैर भाजपाई दलों को बुला लिया है। जी। इस डिनर डिप्लोमेट की आप चर्चा समझ जानती ही हैं कि राजनीति में इसका क्या महत्व है और कितना जल्दी इसमें परिवर्तन होता है और राजनीति की दशा दिशा बदलती है। पहली बात ये कि
जब 7 मई 2026 को महज 4 दिन बाद निशांत कुमार ने बिहार सरकार में पहली बार कैबिनेट मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया, उससे पहले आपको पता है कि उन्होंने एक यात्रा शुरू किया था। उनकी ये यात्रा शुरू हुई थी और यात्रा के बाद ये कहा गया था कि ये यात्रा निर्विवाद चलती रहेगी, बिना रुके इस यात्रा पर वो चलते रहेंगे। सद्भावना यात्रा इसको नाम दिया गया था और कहीं ना कहीं टीम निशांत इसके लिए बनाई गई थी। लेकिन मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो टीम निशांत जो है वो बिखरी हुई नजर आई और आपने देखा भी होगा कि कई ऐसे नेता हैं जो इसके विद्रोह में भी खड़े हो गए, जिसमें आपने देखा होगा कि आनंद मोहन के बयान, अरुण कुमार के बयान, उनके पुत्र को भी निशांत की टीम का हिस्सा माना जा रहा था और कई बैठकें भी हुई थी। टीम निशांत के मुताबिक वो पूरे बिहार का दौरा करेंगे, ये बात कही गई थी, और घूम घूम कर जनता की समस्याएं सुनेंगे, जदयू के संगठन को मजबूत करेंगे और लोगों से आशीर्वाद भी लेंगे। ये परंपरा आज की नई नहीं है, एक बार नीतीश कुमार ने लिया और जब चिराग पासवान भी अपनी पार्टी और को बिखरा हुआ देखे तो उन्होंने भी आशीर्वाद लेने के लिए एक यात्रा किया था। अब इस पूरे मामले की तैयारी तो चल ही रही थी। 45 वर्ष के निशांत अब मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में शामिल हुए हैं। उनका मीम किस तरह से वायरल हो रहा है ये भी आपने देखा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की बातों को लेकर के नीतीश कुमार न गर्मी, न जाड़ा, न बरसात, किसी चीज का ध्यान रखे और उन्होंने लगातार बिहार की जनता के साथ संवाद किया है और उनकी यात्राएं निर्विवाद जारी रही। आपको याद होगा कि पिछले ही वर्ष 2024 में जब वो पुनः वापसी करने रहे थे तो उन्होंने एक यात्रा किया था जो काफी ठंड शीतलहरी चल रही थी, उसमें वो निकल जाते थे सुबह सुबह और पूरे दिन यात्रा करके रात में लौटते थे। तो नीतीश कुमार ने कभी नहीं किया, लेकिन उनके तरफ से जो सूचनाएं आ रही हैं, जो कहा जा रहा है कि हीट वेव के चलते इस यात्रा को विलंब दिया गया, 45 डिग्री से ऊपर गर्मी है, इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि प्रिकॉशन लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा कारण यात्रा की मैनेजिंग से जुड़ा है। अंदर खाने चर्चा है कि जब निशांत 3 मई को यात्रा पर निकले थे तब उनके पास पार्टी या सरकार में कोई पद नहीं था। उनके पिता नीतीश कुमार ने हाल ही में मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ी थी। ऐसे में पब्लिक के बीच यह गलत मैसेज जा रहा था कि निशांत की यात्रा नीतीश कुमार के पद छोड़ने पर पार्टी के अंदरूनी गुस्से का या असंतोष का नतीजा है, जिसमें उसको मैनेजमेंट उसको माना गया था। लेकिन अब तो वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको एक पद भी, माफ कीजिएगा, एक स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब उनके पिता बिहार के मुख्यमंत्री भी नहीं है कि जिससे कहा जाए कि अमला फैला उनके साथ है। सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि निशांत की यात्रा जो पहले राउंड की हुई वो काफी सफल यात्रा थी। हमने भी अपने कैमरों से दिखलाया था और हमारे रिपोर्टर ने ऑन स्पॉट जाकर के ग्राउंड जीरो से सारी बातें दिखाई थी। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें हाजीपुर, महुआ जैसे कई प्रमुख स्थानों पर कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने उनसे मिलने का काम किया था और निशांत की जमकर तारीफ भी हुई थी और उनका स्वागत भी हुआ था। लेकिन अब जो स्थिति सामने आ रही है उसमें ये सभी चीजें कहीं ना कहीं गौण दिखाई दे रही है। तो क्या इसके पीछे नीतीश कुमार की कोई नई चाल है या नीतीश कुमार कुछ और करना चाहते हैं? सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार चुप बैठने वाले नेताओं में से नहीं है। जिस तरह से निशांत को लेकर के नीतीश कुमार ने प्लान बनाया है, उस प्लान में आप जानती हैं कि हाथ भी नहीं जले और चाय भी बन जाए, इस तरह की स्थिति सामने नजर आ रही है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो प्लान बनाया है उसमें बहुत लंबे समय तक निशांत को वो मंत्रिमंडल में एक मंत्री के रूप में नहीं बल्कि आगे भी बहुत बड़े ओहदों पर देखना चाहते हैं। लालू प्रसाद ने अपने पुत्र को का पार्टी का कार्यभार दे दिया, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। इसके अलावे उनको उप मुख्यमंत्री 2 बार बना चुके हैं। तो क्या नीतीश कुमार ऐसा नहीं करेंगे? जैसा कि आंकड़ों में मैंने कई बार आपके साथ संवाद में इस बात को रखा है कि आंकड़े आज भी भारतीय जनता पार्टी से यदि नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं तो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। लेकिन कहने वाले गणना करते हैं, गुणा भाग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो ताकत है कि वो किसी भी दल के लोगों को अपने साथ जोड़ करके और ऐसा काम कर सकती है। लेकिन इसमें भी एक क्वेश्चन मार्क जरूर है। आप 2024 के फ्लोर टेस्ट को याद कीजिए, जब नीतीश कुमार वापसी किए थे महागठबंधन से एनडीए की तरफ। जब एनडीए की तरफ उन्होंने किया था तो 7 नेता विपक्ष से आकर के नीतीश कुमार का समर्थन किए थे। आज उन 7 नेताओं की स्थिति क्या है ये किसी से नहीं छुपा है। बहुत हो हंगामा और आनंद मोहन के इतना सब कुछ करने के बाद उन्हें सदस्यता दी गई है, कुछ लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और इस सारी चीजों को लेकर के कोई भी अब अपनी पार्टी से विद्रोह करेगा तो उसकी गति क्या होगी, दुर्गति क्या होगी, ये सबको पता है।
भारतीय जी, जनता पार्टी का एक फंडा और भी है कि या तो विलीन हो जाना है या विलय कर लेना है छोटी पार्टियों को। ये जी, सारे फ़ॉर्मूले हैं और इस फ़ॉर्मूले को लेकर के नीतीश कुमार को अच्छी तरह से पता है कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में नीतीश कुमार के पास 2 विकल्प है। एक विकल्प जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने के लिए वो सारे चीज़ों से सैक्रिफ़ाइस करें और अपने हुँ, पुत्र को पिछलग्गू बना करके घुमाएँ। या फिर दूसरा उनके पास ऑप्शन है कि जो विरोध में लोग खड़े हैं और नीतीश कुमार से बार-बार निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, रेड कार्पेट बिछा रहे हैं कि आप आइए हमारे साथ, जिसमें आईपी गुप्ता की भी भूमिका बड़ी है। वो बार-बार जी, ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का काम कर रही है और अभी हरा गमछा, लाल गमछा जो चल जी, रहा जी, है, इसमें भी आपने जी, देखा होगा। तो जी, ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से नीतीश कुमार 20 वर्षों के शासन के बाद हुँ, कुछ ऐसा ज़रूर सोच रहे हैं और बिहार के नस-नस से वाकिफ़ हैं। ऐसे जी, में निशांत को लेकर के प्लानिंग कुछ ज़रूर बन रही है, जिसकी कहीं न कहीं आप जानती हैं कि कहीं भी अगर बिरयानी बनता है तो उसकी सुगंध तो आती ही है अगल-बगल में। बिल्कुल, बिल्कुल, अब इस पूरे मामले में निशांत को लीड रोल में डालने के लिए और पार्टी के भीतर जो विद्रोह है, हुँ, निशांत भर और निशांत को लेकर के और उसके साथ-साथ जो लोग पार्टी के भीतर कमान सँभालने की कोशिश कर रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का यस मैन होकर के कहा जाता है तथाकथित रूप से कि वो जदयू को डैमेज कर रहे हैं, उन सभी लोगों को जी, जवाब भी देना है। तो ये जी, बात तो तय मान के चलिए कि नीतीश चुप नहीं है और नीतीश कोई न कोई प्लान ज़रूर बना रहे हैं। हुँ, हुँ। बिल्कुल। बाबा बीजेपी ने सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर लव कुश यानी कुर्मी कोयरी समीकरण को अपने पाले में करने का बड़ा दांव खेला था, ताकि जेडीयू का वोट बैंक खिसकाया जा सके। लेकिन अब नीतीश कुमार ने अपने बेटे को उतारकर जेडीयू के पारंपरिक वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी है और जेडीयू के बड़े-बड़े नेता अब दबी जुबान में मान चुके हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने अपना असली वारिस और उत्तराधिकारी खड़ा कर दिया है। और शायद यही वजह है कि जो जेडीयू के बड़े-बड़े नेता हैं वो अब चुप नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से नीतीश कुमार जब इस्तीफा दे रहे थे तो उनके बयान आ रहे थे। कह रहे थे कि अब क्या होगा जेडीयू का। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी का ये सम्राट युग शुरू होते ही नीतीश के निशांत कार्ड के सामने फीका पड़ने लगा है? शिवांगी पिछले 3-4 सालों से आप भी नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति को अच्छी तरह से देख और समझ रही हैं। जी। जब-जब नीतीश कुमार को कमज़ोर कहा गया है, तब तो वो बाउंस बैक किए हैं और उन्होंने बिहार की राजनीति में एक नया ट्विस्ट पैदा किया है। बिल्कुल, चाहे वो बिल्कुल। 2022 की बात कर लें, 2020 की बात कर लें, 2014 की बात कर लें या फिर 2025 की बात कर लें। हुँ। नीतीश कुमार ने एक मिसाल कायम किया है और एक बेहतर पोज़ीशन में एनडीए गठबंधन को लाकर के बिहार की राजनीति में खड़ा कर दिया है। जी। ऐसे में नीतीश कुमार की ताकत को कम आंकना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से नीतीश का ताकत पता है। नीतीश पिछले 3 दशकों से लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपने ऑफिस के बाहर खूंटा गाड़ करके उसमें बांध करके रखे हुए थे, ये सबको हुँ। पता है। अब जी। सीधी तौर पे बिहार की राजनीति वर्तमान में तो सब ठीक-ठाक है, लेकिन दशा और दिशा बदल दे तो कोई आश्चर्य मुझे तो नहीं होगा। जी, बिल्कुल, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा आपका। तो देखिए बिहार की राजनीति का ये जो नया चैप्टर है वो अब बेहद दिलचस्प हो गया है। नीतीश कुमार के सीक्रेट गेम और निशांत कुमार की एंट्री को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ये होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है।
ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।